कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें किससे जुड़ना है और किसको जोड़ना है। ये ज्ञान अवश्य करके चलना चाहिए। जिंदगी हमारी है और हमारे लिए है, तो हमें किसको जोड़ के चलना चाहिए और किससे जुड़ के चलना चाहिए। इन दो बातों पर गंभीरता से गौर करके विचार करके ही किसी को जीवन से जोड़ना और किसी के जीवन से जुड़ना। कई बार एक छोटा सा गलत निर्णय पूरे जीवन को गलत कर सकता है। मेरे हिसाब से लगभग सभी लोगों ने बिजली के शॉर्ट सर्किट देखे हैं। तार अगर सही जगह जुड़े तो बिजली का प्रवाह होता है, और तार का अगर गलत जुड़ा हो जाए, तार अगर गलत जुड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट होता है। बहुत सारी बार यहां पर ये डीपी में पटाखे फूटने की आवाज आती है, कोई ना कोई कनेक्शन गलत हो गया है। आज की नीति कह रही है कि जोड़ें, लोगों से जुड़े भी, लेकिन देख करके जुड़े, समझदारों से जुड़े, ना समझ लोगों से ना जुड़े। आज की नीति कह रही है कि समझदार लोगों के साथ में रहने, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भले ही कितनी उम्र हो जाए, लेकिन अगर ये अनुभव, ये नीति नहीं सीखी आपने, मुझे नहीं लगता कि सुख के दिन आ पाएंगे। ना समझ लोगों को साथ में रखने और ना समझ लोगों के साथ में रहने की अपेक्षा अकेले रहना श्रेष्ठ है। दो बातें हो गई, ना समझ लोगों के साथ में रखने और ना समझ लोगों के साथ में रहने की अपेक्षा अकेले रहना श्रेष्ठ है। क्योंकि आप अकेले रहोगे तो कम से कम स्व की रक्षा तो कर पाओगे। ओ भाई बैठ जाओ। ना समझ लोगों को, ऐसे लोगों को कह रहा हूं, अकेले रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि कब कहां क्या करना है इसका ज्ञान नहीं रहता। नेता अभिनेता आया है तो कैसा व्यवहार करना है, मोक्ष मार्ग के नेता आए तो क्या व्यवहार करना है, सामान्य जन आए तो क्या व्यवहार करना है। हर किसी को एक सा आदर भी नहीं दिया जाता, हर किसी का अनादर भी नहीं किया जाता, हर समय ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती, कई बार पोलाइटली भी बात की जाती। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति उस समय अच्छी भावना से युक्त नहीं है तो भी आप उसके प्रति अच्छी भावना रखें। ऐसा करने से उसका मन ठंडा हो जाता है। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर कोई नासमझ भी हो तो कोई बात नहीं, आप समझदार हो जाएं। आपके समझदार हो जाने से आपकी रक्षा हो जाएगी। और अगर आप नासमझ हो गए या नासमझों से जुड़ गए तो आपकी अरक्षा हो जाएगी। अपन अभी कोटा में हैं और हर दिन एक नया केस सुनने में आता है। कल शुद्ध समाधान में भी प्रश्न आया था कि ऐसे व्यक्ति से हम जुड़ गए और वो बीच में ही छोड़ के चला गया। विचार करना, सुनना ध्यान से। व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, परीक्षा किए बिना ना जुड़े। जब अपन भोजन करते तो बिना परीक्षा किए भोजन नहीं करते। गाड़ी भी आप लेते, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लेते हो तो बिना परीक्षा करे नहीं लेते हो। फोन भी लेते हो तो देख करके लेते हो। तो व्यक्ति को जीवन से जोड़ रहे हो या व्यक्ति के जीवन से जुड़ रहे हो तो बिना परीक्षा के कैसे जुड़ेंगे। हानि हो जाएगी लाभ की जगह, हानि हो जाएगी लाभ की जगह। एक जगह खंबे में एक वृक्ष था, एक व्यक्ति ने उस वृक्ष को हाथ से नीचे उतारा और थोड़ी सी उसकी पत्तियां और डाल उसकी पीठ में स्पर्श हो गई।
वो करेंच की फली थी। करेंच समझते हैं आप? बुंदेलखंड में कहते हैं किमाच। उसको स्पर्श हो जाने से खुजली होती है ना? तो और वो खुजली इतनी बढ़ गई, उतनी बढ़ गई, तो क्या करें? अंत में वो खुजली ठीक करने का एक ही उपाय था, गोबर। गोबर का लेपन किया, ताजे गोबर का, तब जाके वो खुजली उतरी। कहीं ये स्थिति आप लोगों की तो नहीं है? कहीं आप लोगों का जीवन भी तो ऐसा ही नहीं चल रहा? मतलब क्या हुआ? कहीं आप भी सही की जगह गलत को सही तो नहीं मान रहे? सही की जगह गलत को सही तो नहीं मान रहे, और गलत की जगह सही को गलत तो नहीं मान रहे हो? व्यक्ति को जोड़े तो सोच करके। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, अकेले रहना श्रेष्ठ है, मूर्ख और नासमझों के साथ नहीं रहना चाहिए। हानि अपनी होगी और किसी की नहीं होगी। देखो, आप कई लोग कार चलाते हैं तो कहीं से भी ओवरटेक कर लेते हैं, कहीं से भी वो ओवरटेक कर लेते हैं। साथ वाला व्यक्ति कहता है भैया धीरे से, बोले हाँ कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। नहीं, देख के समझ के सोच के। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक पंडित जी विद्वान और नासमझ व्यक्ति उनका मित्र था। तो उससे वो पूछते हैं क्यों, तुझे कुछ आता है कि नहीं? बोले पंडित जी कुछ नहीं आता। बोले ज्योतिष सीखा कि नहीं? बोले नहीं। बोले कुछ दिन मेरे साथ रहे, पंडिताई सीख। ध्यान से सुनना, पंडित जी अकेले रहते तो ठीक था, उन्हें नासमझ को जोड़ लिया। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और उन्होंने 15 मिनट तक उससे चर्चा करी। क्यों? तुझसे ज्योतिष गणित आता है? नहीं नहीं पंडित जी नहीं आता। बोले कुछ सीख। थोड़ी आगे बढ़े, फिर कहते हैं तू अच्छा मंत्र वगैरह जानता कि नहीं? सत्य जाता है नमः, अरहत जाता है नमः। कहता नहीं पंडित जी मुझे मंत्र भी नहीं आते। पंडित जी बोलते कुछ सीख, तुझसे मैंने जो जो पूछा तुझसे कुछ भी नहीं बना, मूर्ख है तू। उसको बात बुरी तो लग गई। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। वो सोचता है कि पंडित जी को अपन कैसे बताएं कि अपन समझदार हैं। और वार्ता करते करते उसी जंगल में रात हो गई, वही रात हो गई। अब रात को दोनों सोए। रक्षा के लिए लोग पहले साथ में चाकू वगैरह लेकर, कटार वगैरह लेकर चलते थे, कहीं रास्ते में जंगल में कोई प्राणी मिल जाए तो। उस मूर्ख के दिमाग में आइडिया आया कि कल पंडित जी को अपन को समझाना है कि हम भी ज्ञानी हैं। पंडित जी रात को सो रहे थे, सुबह 3 बजे वो उठा और उसने पंडित जी की गर्दन निकाल ली। पंडित जी की गर्दन निकाली और एक पेड़ के पीछे जाके रख के आ गया, छुपा के आ गया। और पंडित जी के जो शरीर बचा था उसके सामने जाके बैठ गया। वो क्या सोचता है कि पंडित जी अभी उठेंगे, मेरे से पूछेंगे मेरा सिर नहीं दिख रहा, तो मैं कहूंगा देखा मैं ज्ञानी हूं, मुझे पता है तुम्हारा सिर कहां रखा है, तुम्हारा सिर तो वहां पीछे रखा है। 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, पंडित जी कहां उठने वाले थे। एक सिपाही जंगल से निकला, बोले लाश के साथ क्या कर रहा है? बोले लाश नहीं पंडित जी हैं। बोले हुआ क्या है इनको, सिर कहां है इनका? बोले मैंने इनका सिर निकाल के वहां पीछे रख दिया है, अभी पंडित जी उठेंगे तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारा सिर वहां रखा है। मूर्ख की संगति, ना समझो की संगति से ऐसे ही होता है। ना समझ लोगों की संगति से बचें, और ना समझ लोगों को ना अपने साथ रखें ना उनके साथ रहें, दूरियां बना लेना श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति कार चला रहा है, फोन में बात कर रहा है और कुछ खा भी रहा है। एक हाथ से फोन पकड़ा है ऐसे और कार चला रहा है, खा भी रहा है। ये ना समझ लोग हैं, इनके साथ कार में ना बैठें। ये लोग तो यही बोलते हैं हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। ना समझो के साथ रहने से ऐसा ही होगा। कई बार आप सोच नहीं पाते हैं और ना समझ लोग आपको बड़ी बड़ी चोटें दे जाते हैं। समझना बात को। बच्चे होते ना समझ, उनको नहीं पता कि लाल हरा ये नोट है, उनको तो पता है कागज है।
और उन्होंने तो बढ़िया वो कागज लिए और रॉकेट बनाया, एरोप्लेन बनाई, उड़ा दी। बच्चे जिसे नासमझ रहते हैं, वैसे कुछ लोग बड़े होने पर भी नासमझ रहते हैं। उनकी नासमझी से बचें। दुकान में अगर किसी कर्मचारी को रखना है तो देख करके समझ के रखें। ना समझ को अगर आपने दुकान पे रख लिया, सब ले डूबेगा, सब ले डूबेगा। पूछो क्यों ले डूबेगा? अगर कोई ऑफिसर आ गया और उसने पूछा कागज कहां रखे, भैया कौन से कागज देना है इनको, सब गया। कुछ चीजें आपने स्टॉक करके रखी, बाद में देंगे, भैया नया माल तो ये रखा, पुराना क्यों दिखा रहे हो? तो जो कर्मचारी भी हो उसको भी शांत और समझदार को ही कर्मचारी रखना चाहिए। अगर ना समझ को भी कर्मचारी रख लिया तो हानि होगी, लाभ नहीं होगा। आज का परिवेश चल रहा है, थोड़े से राग में एक दूसरे के चेहरे से आकर्षित होकर के लड़के लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्ती कर लेते हैं। बाद में मालूम चलता है नासमझी का काम हो गया। बाद में मालूम चलता है कि नासमझी का काम हो गया। नासमझी का काम ना करें, समझदारी का काम करें। जोड़ें और जुड़ें उससे जो समझदार हो, ना समझ से ना जुड़े। पता नहीं वो कौन सी बड़ी चोट देके जाएगा और चोट दे जाएगा और सहना अपन को पड़ेगा। इसलिए जीवन में उसे ही जोड़े, उससे ही जुड़े जो बेजोड़ हो, जिसका कोई ना हो तोड़, उसको ही जीवन में जोड़े। जिसका कोई तोड़ ना हो, जो बेजोड़ हो, जीवन में उसको जोड़ें, उससे जुड़ें। हर व्यक्ति से जुड़ने की जरूरत भी नहीं है, हर व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। शकल पर मत जाना, हर व्यक्ति की शकल पर मत जाना। शकल से निर्णय लोगे तो बहुत बड़ी नुकसान में चले जाओगे। पहले के लोग लड़के का व्यवहार देखते थे, लड़के की कुवत देखते थे, सीरत देखते थे। आज के लोग लड़के की सूरत देख रहे हैं। लड़का कैसा लगता है, लड़की कैसी लगती है, हाँ बढ़िया है, भाग चलो। भले वो रॉयल एनफील्ड में घूम रहा हो, सुबह झाड़ू लगाता हो कोई रोड पर, कोई बात नहीं, भाग चलो। व्यक्ति को उसकी सूरत देख के मत जोड़ना, बौद्धिक स्तर देख करके जोड़ना। एक राजा अपने नगर में घूम रहा था, उसको अपनी सेना के लिए सेनापति की खोज थी। एक व्यक्ति थोड़ा लंबा चौड़ा सा था और विकृत चेहरे का था, उसके चेहरे में यहां से यहां तक कट लगा था। राजा ने देखा कितना जाबाज, इतना बड़ा इसके चेहरे में कट लगा, इतना जाबाज। बोले जरा, बोले हाँ राजा जी। बोले मेरे रथ को आगे खींच। ताकतवर तो था ही, उसने रथ आगे खींच दिया। राजा ने कहा ठीक, तू मेरा आज से मंत्री, सेनापति। वो कहता राजन मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं नहीं, बोल तू मेरा सेनापति। ठीक है भैया, उसको क्या फ्री में सेनापति बनने मिल जाए किसी को, राजा का तो क्या बात है, सेनापति बन गए भैया। सेनापति बनने के बाद कुछ सालों तक तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं। इसके पश्चात युद्ध होना प्रारंभ हुआ। राजा कहते ओ मेरे सेनापति जी, वीर सेनापति, जाओ सेना का नेतृत्व करो। राजन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तलवार उठाओ, वीर रस का भाषण दो। राजन हमसे तो सुई उठाती नहीं बनती। तुम इतना बड़ा शरीर, ये तुम्हारे कट कैसे लगा है? बोले मैं तो घर के बाहर था, ऊपर से एक टीन का शेड गिरा तो कट गया। ओ राजा कहता है अरे भैया। अब राजा को स्वयं युद्ध करने जाना पड़ा। समझदार को जोड़ता, समझदार से जुड़ता राजा, तो आज उसको ये दिन देखने नहीं पड़ते। आप लोग क्या करते हो? व्यक्ति की चिपड़ी बातों पर आ जाते हो, चिकनी चिपड़ी बातों पर, और आप उसको जोड़ लेते हो, उससे जुड़ जाते हो, फिर लंबी चोट देके जाता है। आज एक ट्रेंड चल रहा है, शुरू में प्रॉफिट दिखाओ, बाद में लॉस दिखा के पूरा पैसा खा जाओ। अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ एक व्यक्ति के साथ। मैंने मना भी किया था उसको कि इस व्यक्ति से मत जुड़ना, क्योंकि अपनी जात कोई नहीं छोड़ता। मैंने समझाया, वो माना नहीं। शुरू में उसने एक व्यक्ति ने उसको 2 करोड़ रुपए का साल में प्रॉफिट दिया, अगले साल फिर 2 करोड़ का प्रॉफिट दिया।
अगले साल फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट दिया। ऐसा करते करते उसको 4, 5, 6 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया 5 साल में। व्यक्ति खुश कि बोले इतना प्रॉफिट दे रहा है, और उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, उसने 6 करोड़ रुपए दिए और एक साथ उसके 20 करोड़ रुपए लेके भाग गया। एक बार की गलती, जिंदगी भर का पछतावा। गलती एक बार की, पछतावा जिंदगी भर का हो गया। तो व्यक्ति को जोड़े, और जुड़े तो परीक्षा करके जुड़े, परीक्षा करके जोड़े। कोई अगर दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो तो भी उसको देख करके जोड़े। हर समय हर जगह संख्या बढ़ाने की अपेक्षा अच्छे लोगों को बढ़ाएं। अपन ने बचपन में पढ़ा था क्वालिटी और क्वांटिटी। तो मेरा मानना है कि अपन क्वालिटी पर बिलीव करें, क्वांटिटी पर बिलीव ना करें। 2 रोटी खाएं, 1 सब्जी खाएं, लेकिन पौष्टिक और स्वादिष्ट और शुद्ध होना चाहिए। बासी 20 रोटी खाने की अपेक्षा 1 शुद्ध रोटी खाना श्रेष्ठ है। अकेले रहना श्रेष्ठ है, गलत व्यक्ति को जोड़ना श्रेष्ठ नहीं है। अब कोई गलत व्यक्ति जीवन से जुड़ चुका हो तो क्या करें? धीरे से मित्रता बनाए बनाए उससे दूर हो जाएं। और छोड़ नहीं सकते हो, दूर नहीं हो सकते हो, तो दिल से दूरियां बना लें, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। बचे रहोगे, बचे रहोगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मेरा अनुभव है। जब टीम भी खेल खेलती है, कोई भी खेल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, खिलाड़ियों का भी सिलेक्शन किया जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्शन किया जाता है, कौन से खिलाड़ी को रखना है, कौन से खिलाड़ी को नहीं रखना। ऐसा क्यों होता है? उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि वो कितने अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर रहा है। ऐसे थोड़ा ना कि नाम के लिए हर किसी को भर लिया जाएगा। अब वो दिन गए कि गद्दी पर राजा का बेटा बैठता था, अब जो गद्दी का हकदार है वो बैठता है। नए खिलाड़ी भी अच्छा खेल खेल सकते हैं, कुपत देखी जाएगी। अब वो दिन गए। सामान्य छोटे छोटे लोग भी बड़ा कुछ करके दिखा सकते हैं। ये आज की नीति भूलना नहीं। ना समझ लोगों से ना जोड़ें, और ना समझ लोगों को ना जोड़ें। जोड़ोगे आपकी हानि, जोड़ोगे आपकी हानि। एक व्यक्ति ने एक नौकर रखा, उससे कहा भाई पानी भर के आ जाओ। उसने कहा जी। जैसे ही नल आए, शाम का समय, उसने पूरा पानी बहा दिया, पुराना जो स्टॉक था, और भरना चालू किया, उतने महल चले गए। अरे समझदार होता, एक ही करके पुराना पानी अलग करता और एक ही करके बर्तन भरता। समझदार बने, समझदारों से जुड़े, समझदार को जोड़ें, ना समझों से न जुड़े, ना उनको जोड़ें। ऐसा करने से जीवन में हानि से आप बच सकते हैं। ये रक्षात्मक नीति है, ये रक्षात्मक नीति है। भावुकता में जीवन का कोई निर्णय ना लें, व्यक्ति के चेहरे से देखकर भी कोई निर्णय ना लें। निर्णय लें, थोड़ा रुक के लें, क्योंकि एक गलत व्यक्ति से जुड़ गए तो पूरा जीवन गलत हो सकता है। एक अच्छे व्यक्ति जुड़ गए, पूरा जीवन अच्छा हो सकता है। अच्छे व्यक्ति को छोड़ना नहीं और गलत व्यक्ति को जोड़ना नहीं। ऐसी इस नीति का अपने जीवन में पालन करना शेष अपन फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।